दोनों सेंटेंस पर गौर कीजिए बाबू, क्योंकि दोनों सेंटेंस के अंत में लगा है रहा है, देख रहे हैं ना, रहा है। और पहला सेंटेंस क्या कह रहा है कि मुझे काम करने नहीं दिया जा रहा है, और सेकंड सेंटेंस कह रहा है कि वह मुझे काम करने नहीं दे रहा है। तो दोनों सेंटेंस पर गौर कीजिएगा ना, तो जमीन आसमान का अंतर है, जमीन आसमान का फर्क है। मुझे काम करने नहीं दिया जा रहा है और वह मुझे काम करने नहीं दे रहा है, देख रहे हैं ना। पहले वाले वाक्य में सब्जेक्ट नहीं है, कर्ता नहीं है, और सेकंड वाक्य जो कह रहा है कि वह मुझे काम करने नहीं दे रहा है, तो सेकंड वाले वाक्य में कर्ता है, सब्जेक्ट है। तो सेकंड वाला वाक्य क्या हो गया बाबू? एक्टिव वॉइस का सेंटेंस हो गया। ओके, यानी कि जिसमें कर्ता हो और ऑब्जेक्ट भी हो, यानी कि सब्जेक्ट भी हो और ऑब्जेक्ट भी हो, तो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस होता है। और जिसमें कर्ता हो ही नहीं, सब्जेक्ट हो ही नहीं, ऑब्जेक्ट प्रधान हो, दैट इज कॉल्ड पैसिव वॉइस, हिंदी मीडियम। जैसे देख रहे हैं ना, कह रहा है कि मुझे काम करने नहीं दिया जा रहा है। कौन काम करने नहीं दे रहा है? पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा है, सिर्फ कह रहा है कि मुझे काम करने नहीं दिया जा रहा है। तो ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस हो गया। कौन सा सेंटेंस हो गया बाबू? पीवी, यानी कि पैसिव वॉइस का सेंटेंस हो गया हिंदी मीडियम से। ओके, और अंत में लगा है रहा है, दोनों वाक्य के अंत में। तो ये भी कंफर्म हो गया कि कौन सा टेंस है बाबू? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस तो ये ना हो गया बाबू, लेकिन पहला टाइप जो सेंटेंस वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस नहीं हुआ, बल्कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ये हिंदी मीडियम से पैसिव वॉइस हो गया। कौन से मीडियम से बाबू? H फॉर हिंदी, M फॉर मीडियम। यानी कि पहला टाइप जो सेंटेंस कह रहा है कि मुझे काम करने नहीं दिया जा रहा है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है लेकिन पैसिव वॉइस है हिंदी मीडियम से। ओके, अब मैं चाहूँगा कि दोनों सेंटेंसेस पर थोड़ा थोड़ा जो है एग्जाम्पल देखूँ। जैसे कह रहा है कि मुझे काम करने नहीं दिया जा रहा है, इसको लेट से बनाएंगे, ये चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं। वह मुझे काम करने नहीं दे रहा है, तो क्या कहेंगे? तो क्या करेंगे बाबू? मुझे क्या अंग्रेजी? आई लिखेंगे। पैसिव वॉइस में मुझे क्या अंग्रेजी क्या होता है? आई। और एक्टिव वॉइस में क्या हो जाएगा? मी हो जाएगा। हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हो। तो क्या करेंगे? मुझे काम करने नहीं दिया जा रहा है, तो कहेंगे आई। आई के अनुसार एम लगा देंगे बाबू। उसके बाद नहीं कह रहा है तो नॉट लगा देंगे, आई एम नॉट। उसके बाद बीइंग लगाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे बाबू? लेट लगाएंगे। उसके बाद अदर वर्ड्स। तो अदर वर्ड्स क्या है बाबू? कि मुझे काम करने नहीं दिया जा रहा है, तो कहेंगे आई एम नॉट बीइंग लेट डू वर्क। काम करने का अंग्रेजी होता है डू वर्क। अब सेंटेंस तैयार हो गया, मुझे काम करने नहीं दिया जा रहा है, इसका इंग्लिश क्या होगा? आई एम नॉट बीइंग लेट डू वर्क। ओके, अब कहा जाए कि मुझे इंग्लिश बोलने नहीं दिया जा रहा है, या उन लोगों को इंग्लिश बोलने नहीं दिया जा रहा है, या गरीबों को डीएम से मिलने नहीं दिया जा रहा है, गरीबों को मुख्यमंत्री से मिलने नहीं दिया जा रहा है, तो कैसे बोलेंगे बाबू? गरीबों को मुख्यमंत्री से मिलने नहीं दिया जा रहा है, तो क्या कहेंगे? द पुअर। अब पुअर हो गया यानी कि पुल्लल हो गया, तो आ लगेगा। और नहीं नेगेटिव ही है तो नॉट लगेगा। आईएनजी लगेगा तो आईएनजी के बदले क्या हो जाएगा? बीइंग हो जाएगा। यानी कि गरीबों को मुख्यमंत्री से मिलने नहीं दिया जा रहा है, तो रहा है ना, पैसिव वॉइस हो गया तो बीइंग लग जाएगा, आईएनजी नहीं लगेगा। तो क्या कहेंगे? द पुअर आर नॉट बीइंग लेट मीट टू द सीएम। सेंटेंस का कंसेप्ट समझ लीजिए एक बार बाबू। क्या कह रहा है? कि द पुअर आर नॉट बीइंग लेट मीट, यानी कि गरीबों को मिलने नहीं दिया जा रहा है। किससे? करे कि टू द सीएम, यानी कि मुख्यमंत्री से। The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with English Plus by Sanjeev Sivaneer and make your spoken English dreams come true. Download the app now.